बेटी हर घर की शान होती है, हर माँ बाप की पहचान होती है। जब घर में एक बेटी का जन्म होता है तब पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि उनके घर एक बेटी ही नहीं, उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे धर्म में बेटी को लक्ष्मी के समान माना जाता है। बेटी की विदाई पर कुछ पंक्तियां हैं। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है, कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है, जब बेटी की विदाई होती है। इसी पक्ष में चित्तौड़ जिले के कवि सोहनलाल चौधरी द्वारा लिखित कविता मैं सुरेश कुमावत सुनाने जा रहा हूँ। हो लडबण घर आंगणियों बाबो सारो छोड़े, पीहर सु मुकड़ो मोड़े, सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। हो लडबण घर आंगणियों बाबो सारो छोड़े, पीहर सु मुकड़ो मोड़ी, सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। जन्म लियो और छम छम रमती बाबो सारे आंगण, चंचल हिरणी जूं पग धरती, लगती तू बड़ बागण, निस दिन करती दिवलो, ओ निस दिन करती दिवलो। तुलसा जी ने सींची रमती सहेलियां बीची, सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। बेटी कदई बड़ी हो जावे पतो नहीं लगे साहब, कि बालपणो जाने कद भी क्यों जी बाबुल करी सगाई, बालपणो कद भी क्यों जी बाबुल करी सगाई। जा परदेस बटावो हेरियो बेटी ने परणाई, मायड़ रोवतड़ी अरर मायड़ रोवतड़ी, कर दी नर राता ने हिचक्या सू बिंद गया बेने, सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। बाप की काई दशा है कि बाबुल राख बजर की छाती दे दी आज विदाई, कि बाबुल राख बजर की छाती दे दी आज विदाई। पण जाने आज हिमाळो पिगड़्यो गंगा जमना छाई, रोवे रोवे अरर रोवे रोवे, थार जामन जायो भीरी, अब कुणे बंधावे धीरी। हो सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। कोई भी माँ अपनी बेटी को अपनी नजर से दूर नहीं कर बुझावे। छिन बर दूर कदय नीरा की मायड़ कालज आसू, पड़े आज सीख सासरिए देता नेड़ा ढलिया आसू। चाली मायड़ रे अरर चाली मायड़ रे, कागजियारी कोरे भीगी चुनड़ की कोरे, सासरिए चाली रे लडबणी लाडली। उसकी सहेलियां खड़ी हैं। साहब आप कल्पना करें कि जिन सहेलियों के साथ वो खेलती हैं, जिन सहेलियों के साथ वो रहती हैं, जिंदगी में कभी वो वापस एक दिन नहीं मिल सकती। ये मैंने आकलन किया है। जिनकी शादियां हो जाती हैं वो अलग अलग दिन पीहर में आती हैं। कि संग सहेलिया रुदन करे जी बिछुड़ गई अब जोड़ी, जाने कुण से तीज क्यों आरा मिलसी, बेगिए तो मोड़ी छूटो छूटो
अरे रे छूट्यो रे छूट्यो मारे सातणिया रो साते पीव जीरो थाम्यो हाथी सासरिये चाली रे लडबड़ी लाडली। जो काम बेटियां करे वो काम बेटा नहीं करे साहब। नेम भरत बेसा काकती 11 मावस पूजा संज्ञा मंगल भजन यार क्या काम नहीं कोई दूजा। कोई भी बेटा कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेटियां ठंड में उठकर भी कार्तिक स्नान कर लेती हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जीती हैं। चाली ईसर जीरे अरर चाली ईसर जीरे संगे माई गण गोरे बांधी प्रीतम सूडोरे सासरिये चाली रे लडबड़ी लाडली। जितरे मंदिर में भगवान की मूर्ति होवे तो आप दर्शन करवा के वास्ते जावा, और जिस घर में बेटी होवे वो घर भी मंदिर से कम कोनी। कर देवल सोरो जिजड़ा तो तू देवल की मूरत माए बाप सगड़ा दुख भूल्या दे क्या थारी सूरत हो लडवण दरिया अरर लडवण दरिया ये पडले वाला बेसे चाली पिव जीरे देसे सासरिये चाली रे लडबड़ी लाडली। बाप ने क्या खोया साहब? बाप कहता है कि मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी था आज तक, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था अब तक। मेरी बेटी जब मेरे घर में थी और बेटी के जाने के बाद मैं बहुत गरीब हो गया। मेरे घर से जैसे सब कुछ चला गया है। कि आज तलक थारा सू बेटी बाबुल चोदनवान कि आज तलक थारा सू बेटी बाबुल चोदनवान पण आज गरीब होयोरी बेटी था बिन साची जान कि अब गुण समझेला अरर यब गुण समझेला मायड़ रे मनरी पीड़े बाबुल में पड़ती भीड़े। आज भी हमारे गांव में कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तब बेटियां गांव से बाहर से रोती हुई आएगी। बेटा होगा नहीं रोएगा साहब। बेटा होगा देखेगा कि यार ये लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे कि ये रो रहा है, लेकिन बेटियां होगी गांव से बाहर से दहाड़ मार कर रोएगी। बेटी होगी तो पूछेगी कि पापा चाय पिला दूं, पापा आज बहुत लेट आया, पापा खाना नहीं खाया आपने। बेटे नहीं पूछता है साहब। बेटा घर से निकल जाएगा, पापा के प्रश्नों के जवाब नहीं देता, वो सीधा बाहर निकल जाएगा। लेकिन बेटी जरूर पूछती है कि अब गुण समझेला अरर यब गुण समझेला मायड़ रे मनरी पीड़े बाबुल में पड़ती भीड़े सासरिये चाली रे लडबड़ी लाडली। जी गाय भैंस की बस सेवा किया करती थी। जी नीमड़ी के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बग घूमिया करती थी। वाह की आज काई दशा है। वो मानो कहते हैं कि बिटिया मैं तो थारे पास नहीं आ सकते हैं, हम तो चल के ससुराल नहीं आ सकते हैं, लेकिन तू तो साल में 1-2 बार कम से कम हमसे मिलने आ सकती हैं। गाय बाचरू रोवे सारा कर कर सामी कान आंगन चौक नीम पीपल जर जर जड़िया पान बेनड़यू मरताई अरर बेनड़यू मरताई जोश्या थारी बाटे और सासरिये होवे ठाटे सासरिये चाली रे लडबड़ी लाडली। अंत में
माँ सु लिपट जद बेटी विदा होवे। शादी को अंतिम दृश्य लोग यूं समझे कि कैमरा वालों फोटो खींचवा के लिए ये दृश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग इसे जीते हैं, किसी की भी बेटी जब विदा होती है इसके आंखों से आंसू नहीं रुकते साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटिया वो एक साक्षात लक्ष्मी है जो अनजान लोगों के बीच में जाकर भी ससुराल में अपने को स्थापित कर लेती हैं। अपन एक दिन भी किसी के मेहमान जाए तो सेट नहीं हो पाएंगे। ये बेटियां कितनी याद आती हैं। अनजान आदमी की सेवा करके उनको अपना बना लेना भगवान ने केवल उनको दिया है, हमको नहीं, अपने को नहीं दिया है। कि बेल जिया मायड़ सूलिपटी बाबुल धीर बंधावे। कि बेल जिया मायड़ सूलिपटी बाबुल धीर बंधावे। पण फिर्या अकूटो रोवे बीरो आसूड़ा ढड़कावे। गुड़ियो का जड़ियो अरर गुड़ियो का जड़ियो अरे लडवण रो आंसू माई। अरे मारगियो सूजे नाई सासरिये चाली रे लडवणी लाडली। इन बेटियों के लिए ये अंतिम पंक्तियां मैं आपके बीच स्थापित कर रहा हूं और इनके लिए आपको जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि बागा की कोयल उड़गी अपना पंख पसार। कि बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार। कवि सोवन केवे सुन लाडे सर मत ना दे ये विसार। रोवे रोवे अरर रोवे रोवे अरर रोवे रोवे तार पीहर रो परिवार। हे रोवे रोवे अरर रोवे रोवे तार पीहर रो परिवार। ये सगड़ा ही नर नारे। हे रोवे रोवे अरर रोवे रोवे ओहो रोवे रोवे थारो पीहर रो परिवार। ये सगड़ा ही नर नारे। सासरिये चाली रे लडवणी लाडली। हो लडवण घर आंगणियों अरर लडवण घर आंगणिया। बाबो सारो छोड़े पीहर सुमुकड़ो मोड़ी। सासरिये चाली रे लडवणी लाडली।